मित्रों तो हृदय में बैठाना चाहिए। प्रभु मुझसे रोज मिलते हैं, अब किसी न किसी रूप में रोज ही मिलते हैं, पर हम लोग बहिर्मुख है ना, इसलिए हम लोग पहचान नहीं पाते। अब जनाबाई रोने लगी कि हाय हाय, इतनी छलिया हो कि आप आए भी और हमें परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात मेरे लिए आपने कष्ट सहा, मेरे लिए इतने ढेर सारे कपड़े धोए। अब तो और हृदय में प्रेम की विकलता बढ़ गई। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। जो परम स्वतंत्र ईश्वर हैं, उनको भी अगर कोई बांध सका, उनको परतंत्र कर सका, तो ये भक्तजन ही हैं। अब वो तो प्रेम पीड़ा में विकल होके जनाबाई सेवा करने लगी। स्वयं मूर्तिमान होके प्रभु जी जनाबाई जी के साथ चक्की पीस दिया करते थे। एक बार नहीं, बहुत सेवाएं, जहाँ वो प्रेम में मगन होकर, जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर झाड़ू लगा रही हैं, और जहाँ ही कूड़ा इकट्ठा हुआ तो कूड़ा भरने के लिए वो गईं कुछ लाने के लिए। तो जब वो लेके आए तो उन्होंने देखा कि भगवान कूड़ा भर के खड़े हुए हैं, और अब वो बुढ़िया के रूप में नहीं आते, अब वो साक्षात विट्ठल के रूप में आते हैं। अगर जनाबाई नामदेव जी के यहाँ उनको सुख पहुँचाने के लिए, उनका भोग बनाने के लिए आटा पीस रही हैं चक्की में, तो चक्की में आटा पीसते हुए कभी कभी वो पद गाते हुए भाव विभोर हो जाती हैं, तो चक्की रुक जाती है। तो ठाकुर जी आते हैं चक्की पीसने। जनाबाई पद गायन करते हुए डूबी हुई हैं, और ठाकुर जी समीप आकर चक्की पीस रहे हैं। जनाबाई जी का गान सुनते रहते हैं। श्री जनाबाई जी घर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो विट्ठल भगवान जी सर पे टोकरी लिए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है, टोकरी में वो कचरा रख लेते हैं। बार बार प्रभु जी जनाबाई जी से यही कहते कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे तुमसे उत्तीर्ण हो सकता हूँ जनाबाई, तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, बताओ उस ऋण को मैं कैसे उतारूं। जनाबाई अगर धान ओखली में कूट रही हैं तो प्रभु उनके सामने खड़े होकर मुस्कुराते हैं। सब पता है कैसे हुआ? ये सब भक्त की आराधना से हुआ, भक्त की सेवकाई से हुआ। जी के गले का बहुत महंगा आभूषण वो चोरी हो गया, और मंदिर में जनाबाई जी सेवा हित के लिए जाया ही करती थी। तो ऐसी कुछ लीला बनी कि सबको संदेह हो गया। जो वहाँ मंदिर की सेवा में थी तो और कोई नहीं, जनाबाई जी ने ही रत्न पदक जो बना हुआ था आभूषण, वो चोरी कर लिया। अब तो यह बात फैलने लगी, अब तो यह बात सब जगह फैलने लगी। जनाबाई जी को वहाँ के जन कलंकित करने लगे कि इसने ठाकुर जी का रत्न पदक चुरा लिया। जब जनाबाई जी को जब सभा में बुलाया गया और कहा गया, तो उनको सभा में बुलाकर पूछा गया कि तुमने उनका हार चुराया है क्या? तो उन्होंने कहा, मेरे प्राण से प्यारे भगवान हैं, मैं उनको सुख पहुंचाने के लिए मैं उनका ये हार क्यों चुराऊंगी? यही मेरे हैं तो हार चुराने की ज़रूरत क्या है? लेकिन भक्ति के भावना को तो कोई नहीं समझ सकता। तब उन्होंने कहा कि मैं शपथ खा के कहती हूँ कि मैंने नहीं चुराया है। पर प्रभु की ये ऐसी लीला थी, किसी ने भी जनाबाई जी के बात पे विश्वास नहीं किया, और बात राजा तक पहुंची, और ये बात इतनी जोर कसी कि राजा को निर्णय करना पड़ा कि जनाबाई को सूली की सजा दी जाए, क्योंकि इसने जो ठाकुर जी का हार है वो चुरा लिया है। और चंद्रभागा नदी के तट पर सूली की व्यवस्था की गई और जनाबाई जी को ले जाया गया। हर भक्त के जीवन में आता है, अगर आपका यश होगा तो जीवन में जयमाला पड़ेगी, तो साथ में इसके लिए भी तैयार रहना। यह व्यवस्था होती है सब महापुरुषों के जीवन में होती है। कई दिन हो गए माधव दास बाबा ने ना तो समुद्र में स्नान किया, ना तो कुटिया से बाहर आए, ना तो भिक्षा मांगी, केवल ठाकुर जी के ध्यान में मगन है। जगन्नाथ जी को नहीं रहा गया, अपने भोग की थाल सरकार ले जाते हैं। भजन में कोई विघ्न न पड़े इसलिए पीट करके दरवाजा की तरफ बैठे हुए हैं। पीछे से ठाकुर जी ने कहा कि बाबा, यह भोग की थाल रखी हुई है, प्रसाद पा लो। तो वो बोले कि रख दो, जब मेरा यह भजन पूरा हो जाएगा तो पा लेंगे। अब उन्होंने याचना की कि ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा है, क्योंकि हमने तो किसी से भी याचना नहीं की थी, तो भगवान जी ने ही भेजा होगा। तो उन्होंने भजन पूरा किया, उठे, प्रसाद पाया और समुद्र से थाल धोकर अपने कोटे के पास ऐसे रख दिया। अब वहाँ यह हो गया कि ठाकुर जी की थाल गायब हो गई, कुछ नहीं बताया। तो माधव दास बाबा जी के कुटिया के बाहर देखा और
वहाँ के पार्षद आए। अब थोड़ा भी विचार करो कि कहीं खुले में भोग लगा होता तो संशय होता कि कोई ले जा सकता है, और अच्छा ले भी जाएगा तो वो कुटिया के बाहर क्यों रखेगा, उसे एकांत में चुरा के रखेगा। किंतु उन्होंने धोकर कुटिया के बाहर रख दिया। किसी ने भी यह बात नहीं समझी। खूब पीटा नामदास बाबा जी को। अगर ये 56 भोग भी पवाते हैं तो बाहर से थप्पड़ भी पवाते हैं। इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। ठाकुर जी बड़े लीला बिहारी हैं। अब सूली की सज़ा निश्चित कर दी गई जनाबाई जी के लिए। अब यह बात सुनकर जो भक्तों को लगेगा कि जो ठाकुर जी झाड़ू लगाने पे टोकरी में कूड़ा उठाते हैं वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं, तो वो ये दिखाते हैं मेरे भक्त की ऐसी स्थिति होती है कि जिस माथे पे चंदन चढ़े, फूल माला चढ़े, उनको कोई सुख नहीं होगा, और ऐसे चले तो कोई दुख नहीं होगा। अब सूली पर चढ़ाने के लिए उनको बांध करके जनाबाई जी को ले जाया गया। चंद्रभागा नदी के तट पर जब जनाबाई जी ने देखा कि मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है तो उन्होंने हृदय से कहा, हे विट्ठल, जैसे आपकी इच्छा। और बस विट्ठल 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 जैसे जैसे वो बोलती वैसे वैसे सूली पिघलती जाती, जैसे जैसे वो बोलती वैसे वैसे सूली पिघलती जाती, जैसे मोमबत्ती पिघलती जाती है। और वो नहीं चाहती थी कि सूली पिघले, वो तो इसलिए बुला रही थी कि अब शरीर का अंत है और मैं अंत समय में भी अपने प्रभु को याद करूं। और सारी सूली पानी की तरह पिघल गई। वहाँ सूली का नामो निशान तक नहीं रहा। सब आश्चर्यचकित हो गए। जो राज दरबार के सैनिक थे, जनाबाई जी को सबने प्रणाम किया। सबने क्षमा मांगी कि गलती हो गई। यह प्रभाव दिखाने के लिए जनाबाई जी को किंचित मात्र भी भय नहीं। सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और ये शरीर छूटने वाला तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात कि मेरा भक्त कितनी महिमा से संयुक्त होता है, ये है समर्पित हृदय की शक्ति। इसलिए वो दिखाते कि मेरे भक्त पर कोई भी प्रहार उसे विचलित नहीं कर सकता। तो एक बार ऐसे ही कोई महापुरुष जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत शोरगुल हो रहा है, भीड़ जमी हुई है। तो वो पास जाके पूछे क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि 2 स्त्रियों में लड़ाई हो रही है। तो किनके किनके, तो उन्होंने बताया जनाबाई जी और एक हैं कोई अन्य स्त्री। तो उन्होंने पूछा कौन जनाबाई जी, तो जो नामदेव जी की सेविकाई करती हैं वो। तो फिर वो उन्होंने देखा तो जनाबाई जी से लड़ाई हो रही थी आपस में उन स्त्रियों में कि ये मेरा कंडा, ये मेरा कंडा है। तो उस स्त्री ने कहा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है, तो उन्होंने कहा कि कान में लगा के देखो, मेरे कंडे में से आवाज़ आएगी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। और उन्होंने सच में लगा के देखा तो आवाज़ आ रही थी। यह आश्चर्य की बात है, नाम जड़ वस्तु से गूंजने लगा। ऐसी स्थिति भक्त सेवा के प्रभाव से आती है। कबीर दास जी ने, वो जो महापुरुष जो जा रहे थे उनका कबीर दास जी नाम था, उन्होंने भी इस कंडे को कान से लगाया और उन्हें भी वही स्वर विट्ठल 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 सुनाई दिया। उन सभी ने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। जय जय श्री राधे।